धन्वंतरे नमः। मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज द्वितीय वर्ष की छात्राएं आज वैद्य अष्टत्रिक में वर्णित त्रिविध वैद्य का नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत बड़े डॉक्टर हैं। दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर विशाल और अभी Now, the big day, convocation ceremony of the students, consistent with her studies. ओम धन्वंतरे नमः। मैं स्नेहा गोयल, मैं रिया खंडेलवाल। हम मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज द्वितीय वर्ष की छात्राएं आज वैद्य अष्टत्रिक में वर्णित त्रिविध वैद्य का नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास वैद्यों के 3 ग्रुप हैं। उनमें पहला ग्रुप है छद्मचर वैद्य ग्रुप। छद्मचर वैद्य ग्रुप जो पुस्तक, औषध, अवलोकन और भांड आदि के द्वारा अपने आप को भीषक संज्ञा देता है, पर वे एक तरह के प्रतिरूप ही होते हैं, असल में वैद्य नहीं होते हैं। कि आप देख सकते हैं एक रोगी है जो दर्द से करा रहा है और उनका परिजन उनको वैद्य के पास दिखाने के लिए भी लेके जाएंगे। क्या हुआ भाई? भाई मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, तो तेरा दर्द सही हो गई। चलो साहब, आओ साहब आओ। उसका डॉक्टर साहब नमस्कार। क्या हुआ? डॉक्टर साहब ऊपर से पेट अंदर पड़ रहा है। क्या खाया था सुबह? सुबह कुछ नहीं खाया। देखिए कहाँ हो रहा है दर्द? यहाँ। अरे यार ये तो गैस्ट्राइटिस की शिकायत है। वो एरेडोरेट खरीद के देना इसको। अभी विलेशन करवाती है क्या? अभी यहाँ हमने देखा कि वैद्य जो है उन्होंने बिना परीक्षा किए केवल एक लक्षण को देखकर और रोगी को रोग का बता दिया। दवाइयाँ? हाँ, और मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? एज क्या है? ठीक है। एक ये वरुणा की कसाई है, वो सुबह शाम लेना है। अभी थोड़ी देर में रिलीफ आ जाएगा। और ये एक्सटेंट रिलीफ के लिए मैं रिमोन की लिख देता हूँ तुम्हारे को। एक और है एरेंड्रेट शरीर की, ये शाम को लेनी है 2 दवाई। ठीक है। और ये 2-3 मेडिसिन है, उनको अभी जाके ले लो। अरे हाँ यार, सुनो भाई, यहाँ पर कितने पेशेंट आते हैं बताओ भाई इनको। रोज कई देखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं। यार तुम भाई नॉर्मल होके जा, आराम से फायदा आ जाएगा। ये ले जाओ मेडिसिन दो इनको। छद्मचर वैद्य जो थे हमारे, उन्होंने पेशेंट जो है उनकी अच्छे से परीक्षा नहीं की और जो अपेंडिक्स की दिक्कत थी उसको गैस्ट्राइटिस बता दिया केवल और केवल पेट दर्द की वजह से। तो उनकी कंडीशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। रोगी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके परिजन पुलिस को लेके आ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि इन वैद्य के पास कोई भी वैलिड डिग्री नहीं है। अब हमारा दूसरा ग्रुप आ रहा है सिद्ध साधित वैद्य ग्रुप। सिद्ध साधित वैद्य अर्थात जो वैद्य सिद्ध आचार्यों के आश्रय में रहकर उनके उपायों का अनुसरण करके चिकित्सा करते हैं और एक सिद्ध वैद्य की संज्ञा प्राप्त करते हैं। जैसा कि दृश्य में दिखाया जा रहा है कि एक रोगी चिकित्सक के पास आए हैं। ये बहुत ही जाने माने वैद्य है, वैद्य रामदयाल। बहुत जाने माने चिकित्सक है जो काफी सालों से अपनी चिकित्सा की सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं। और ये इनके अंडर में काम करने वाले वैद्य विशाल, जो इनके साथ इनके अनुयायी बन के रहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे कुछ दिनों से आधे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है फाटने वाला है। और कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा ऐसा चाहता है कि यमराज लेके जाएगा। और गर्दन में भी खूब दर्द रहता है उस होटल में। पूरा सर आदत से दर्द है। हाँ, बस यहाँ ऐसा करता है, बहुत तेज है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, रात के टाइम ज्यादा करता है। हाँ, बढ़ता जाता है। बाहर की आवाज से, फटाफट से बहुत दिक्कत हो रही है। और कितने टाइम से कर रहा है ये 1 महीना हो गया। नाम क्या है? मगनी का।
एज में 30 साल। दृश्य में दिखाया जा रहा है कि हमारे जो वैद्य रामदयाल जी हैं वो पेशेंट की बहुत अच्छे से परीक्षा करके उनको औषध प्रदान कर रहे हैं। ये दादिया है जो वैद्य का ट्रांसफर लेके आया है। मेरा तो ट्रांसफर हो रहा है, तो अब अगर तुम ही संभालो इस हॉस्पिटल को और खूब अपना नाम कमाओ और आगे लेके जाओ इस बेटे की चिकित्सा को। एक नई पेशेंट है जो कि आपने देखा लास्ट के दृश्य में कि वैद्य रामदयाल जी का ट्रांसफर हो चुका है और उस चिकित्सालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर विशाल। और अभी जो पेशेंट हैं वो यही समझ के इस चिकित्सालय में आ रहे हैं कि यहाँ के जो वैद्य हैं वो डॉक्टर रामदयाल जी हैं। आप देख रहे हैं कि जो डॉक्टर विशाल हैं वो अपने पहले जो जिसके मार्गदर्शन में काम कर रहे थे उनके नोट्स वगैरह को कॉपी करके और अपनी चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। फिर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको फायदा है। आपने देखा ना तो वैद्य ने परीक्षा की ना कुछ रोगी से पूछा, बस सीधे अपनी औषध प्रदान कर रहे हैं। अभी आ रहा है तीसरा ग्रुप वैद्य गुणयुक्त वैद्य ग्रुप। वैद्य गुणयुक्त वैद्य ग्रुप, उसके लक्षण क्या है कि उसने अपने शास्त्रों का भली प्रकार ज्ञान किया हुआ है, उसने सभी जो भी कर्म होते हैं उनको अच्छे से अवलोकन किया हुआ है, उनमें भी वो दक्ष है और उसके अलावा वह पवित्र है और उसको भली प्रकार सभी विद्या का ज्ञान है। गुणयुक्त वैद्य की जर्नी। ये क्लासरूम दृश्य है जिसमें अध्यापक पढ़ाने आया है और कुछ बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि आचार्य हमने कल प्रमाण पढ़े थे। आचार्य चरक के अनुसार प्रमाण प्रमाण कितने होते हैं? कितने वो बोलते हैं प्रमाण प्रत्यक्ष कैसे होता है? आचार्य चरक में तो चार होता है। प्रत्यक्ष से प्रमाण होता है। मैडम आपको तो नहीं पढ़ा के जैसा कि आप देख सकते हैं सभी शिष्य सिर्फ मस्ती मजाक कर रहे हैं, परंतु कुछ शिष्य ही अध्ययन में तत्पर हैं। ये शिष्य निरंतर चिकित्सा कर्म का अभ्यास करते हुए वह अपनी बहुदृष्ट कर्मता का गुण शो कर रही है। इसने अपने हॉस्पिटल अटेंड किए हैं और इंटर्न की तरह एक डॉक्टर के अंडर वर्क कर रही है। Now, the big day, convocation ceremony of the students. In the starting, I would like to call upon the stage our respected teacher, Himadri, to facilitate all the students with a degree. In the very beginning, I would like to invite our university topper, Dilshana. Dilshana is receiving medal and her degree. She is a university topper as she remains so consistent with her studies. After lots of efforts and an unwavering strength, she can able to establish her clinic. As the patient arrives, गुणयुक्त वैद्य की चिकित्सा 3 तरह से स्टार्ट है: स्पर्शन, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न।
सांस चलती है, वीकनेस रहती है और सांस में दिक्कत होती है। सांस ऊपर नीचे Examination by the doctor. श्वास प्रश्वास क्रिया. आंखें क्लियर, पेट साफ रहता है। नाड़ी परीक्षा done by वैद्य which is a well known practice in Ayurveda. अष्टविध और दशविध परीक्षाओं में शामिल है नेत्र परीक्षा, आम व साम युक्त जीवा परीक्षा, आपका पेट साफ रहता है या मीडिया साफ रहता है? मल परीक्षा. Our Vaidya is examining the patient so keenly. अच्छे से सांस लो। श्वास प्रश्वास प्रतिक्रिया. आपको हीमोग्लोबिन कम लग रहा है मुझे, तो मैं आपको ये रिपोर्ट लिख रही हूँ सीबीसी वगैरह, ये आप करवा के आना एक बार, फिर कर मुझे आके वापस से लिखो। After examining all the signs and symptoms, she is providing the medicine. जी लेना, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी यूरिनेशन में और जो भी कब्ज वगैरह सब ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार के वैद्य की यश की वृद्धि होती है और इसके पश्चात यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स आए जो कि क्योर भी हो गए.